ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। आतंकवाद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी होते हैं। जैसे हमारे भारत में भी कुछ भारत के गद्दार हैं, तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम है, ना कि किसी देश के खिलाफ मुहिम है। तो हमें नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति पर है, हमें नहीं लगता कि भारत विश्व युद्ध के लिए ले जाना चाहता, हमें नहीं लगता कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत अपनी बहुत शांति तरीके से देश का संचालन कर रहा था, लेकिन देश की शांति में अगर कोई भंग करेगा तो निश्चित रूप से भारत जवाब देने के लिए तैयार है। तो जो भी देश भारत के पक्ष में है, हमें लगता है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के वर्तमान में पक्ष में है वो निश्चित रूप से आतंकवाद के पक्ष में। कोई संदेह नहीं है, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का विजन मिशन बहुत स्पष्ट रहता है, परिपक्व रूप से वो इसका उन्होंने मॉक ड्रिल का संदेशा देकर के भारत में ऐसी मॉक ड्रिल, भारत से पाकिस्तान में ऐसी मॉक ड्रिल कर दी। भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, पाकिस्तान में दिवाली मना दी। निश्चित रूप से उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। पाकिस्तान का जो के लिए मोदी के लिए क्या कहेंगे आप? हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और निश्चित रूप से जो उन्होंने कार्य किया है सराहनीय है। पर हम चाहते हैं कि भारत और सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सैन्य संपन्न हो, ताकि पहलगाम वाली घटना दोबारा ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियाँ, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं, और ये उनके लिए जवाब है। वो धमकी दे रहा भारत को बदल है मौलाना, धमकी दे रहा। अब जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है, तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। एक चीज और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारेगा या और भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था, कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन की राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। के राष्ट्रपति वो रक्षा मंत्री, उनका कहना है कि यदि भारत यदि पीछे हटता है तो वो पीछे हटने को तैयार है, क्या कहेंगे आप? जी, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि भारत यदि पीछे हट जाता है तो आतंकवाद को सरेंडर कर दे तो पीछे हट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आतंकवादी जितने निशाने हैं, जगह हैं, उन सबको सरेंडर कर दें। सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। सुबह से अभी तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, भारतीय नागरिक हैं वो। और आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए युद्ध होता है तो कैसे तैयार है भारत? देखिए, वर्तमान में शक्ति संपन्न भी है, सैन्य संपन्न भी है और शस्त्र संपन्न भी भारत है। भारत सभी प्रकार से पूर्ण रूप से परिपक्व है। अगर इस प्रकार की गतिविधि बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से भारत की विजय श्री निश्चित है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर कार्रवाई करोगे तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में साधन संपन्न भारत है, ये पिछड़ा या विछड़ा भारत नहीं है। वर्तमान में युद्ध के लिए अगर आप जो है तैयारी रखोगे तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी रहेगी। कई देश, हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है।
हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की सरकार के कार्यों के साथ साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। तो पूरी तरह से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए आपका क्या समझ है? बहुत अच्छा। देखिए, आप पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप मुसलमान होना एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय होना एक अलग बात है। आप खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का। पाकिस्तान का गा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो। आप जहाँ का खाएंगे वहीं का गाएंगे। आपने मिट्टी भारत माता की ले रखी, हवा भारत माता की, गंगा भारत माता की है, तो आप यहाँ का जल लेंगे तो यहीं के लिए तो बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए बोलना निश्चित रूप से देश की गद्दारी है और आपको पाकिस्तान में जाकर के बस जाना चाहिए, तो आपको अगल बगल जो रॉकेटें गिर रही हैं उनका मजा भी मिलेगा, बिना दिवाली की दीपावली का आनंद आएगा। भारत सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मांग करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने में। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो। हमने कौन कहा कि बाप के बैलवा छोड़ो। जिसको अंधेरी रातें नहीं रोक पाई, जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो नेवर, हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी हैं और करके भी बताते हैं। हमने कहा था कि हम पदयात्रा करेंगे और 15 मिनट का जवाब देंगे। एक भाई साहब ने कहा था लखनऊ बरेली वाले ने कि 15 मिनट दे दो दिल्ली जाम कर देंगे। हमने कहा तुम हमें 15 मिनट दे दो, हमारे हिंदू तुम्हें आम कर देंगे। उन्हें बहुत डर लगा। जब पदयात्रा की तो उन्होंने कहा बाबा को जेल डाल दो। हम कहा एक बार तुम्हें ट्राई कर लो। लौट कर उन्होंने हम पे बयान देना ही बंद कर दिया। मैं समझ गया कि आदमी उल्टा है। तो मेरे पागलो, बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी जगह भागते क्यों हो, दौड़ते क्यों हो? हमने कहा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आज हम जगेंगे तो आने वाली हमारी हिंदुओं की बेटियां चैन से सो पाएंगी, हिंदुओं के बच्चे चैन से सो पाएंगे। तुमने पहलगांव में तो देखा होगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, मलयालम बोलते हो, तेलुगु बोलते हो या पंजाबी बोलते हो या उर्दू बोलते हो। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मध्य प्रदेशी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, कहाँ के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और गोली मार दी। दुर्भाग्य है तुम्हारा और हमारा, हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं वहां हिंदू होना गुनाह हो रहा है। इसीलिए दादरी वालों, हमने प्रण लिया अब पदयात्रा हम जल्दी करने वाले हैं। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की तैयारियों के लिए हम आए हैं। कल से पश्चिमी बिहार में कथा है 5 दिन की, और 5 दिन में हम तैयारी करके जाएंगे और यहीं तारीख घोषित करके जाएंगे। और गांव गांव जाकर लगभग 700 गांवों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को साथ लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी एक बात कहेंगे, देखो ना तो हमें नेता बनना है ना तुमसे वोट लेनी, पर एक बात कहेंगे, पूछो क्या?
अरे पूछो तो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे।